Hello बच्चों, let's see the question. The question says that let alpha belongs to R, then prove that a function f is defined from R to R is a differentiable at x equals to at alpha if and only if there is a function g defined from R to R which is continuous at x equals to alpha and satisfy this relation for all x belongs to R. Okay, मतलब अपने को ये प्रूव करना है कि कोई भी एक f फंक्शन है, okay, वो अल्फा पर डिफरेंशिएबल होगा if and only if, अगर ये जो g डिफाइन है यहाँ पे जो फंक्शनल इक्वेशन दी है, ये वाली जो फंक्शनल इक्वेशन दी है, ये अगर g आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए अल्फा पर. ओके, तो हमने यहाँ पे बोला, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ बच्चों, जी एक्स फाइंड कर लेता हूँ. तो इस इक्वेशन का यूज करके मैंने यहाँ से बोला जी एक्स कितना आ जाएगा भाई, अपने पास जी एक्स आ जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन बच्चों एक्स माइनस अल्फा. चलिए, अब मैंने दोनों तरफ लिमिट ले लिया, लिमिट x टेंस टू अल्फा g ऑफ x इज इक्वल टू ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू अल्फा f ऑफ x माइनस f ऑफ अल्फा अपॉन बच्चों x माइनस अल्फा. अगर इसे देखो तो ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से f डैश अल्फा है, ये तो f डैश अल्फा आ रहा है बच्चों, तो ये f डैश अल्फा आ गया और ये आ गया लिमिट x टेंस टू अल्फा g ऑफ x. चलिए, अगर x अल्फा की तरफ गया तो g ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, f डैश अल्फा आ गया, यानी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया. चलिए, आपका फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है. अब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो हमें तो ये प्रूव करना है कि gx क्या है, कंटिन्यूस होना चाहिए, तभी ये आपका डिफरेंशिएबल होगा. क्लियर. अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो gx को मैंने कैसे डिफाइन किया, तो मैंने बोला gx जो आपका डेफिनेशन आएगा बच्चों फंक्शन का, वो इस तरीके से आ जाएगा फिर कि f ऑफ x माइनस f ऑफ अल्फा अपॉन x माइनस अल्फा. क्लियर. व्हेन x इज नॉट इक्वल टू अल्फा और f डैश अल्फा व्हेन x इज इक्वल टू अल्फा. क्लियर, ये वाला डेफिनेशन हो गया आपका. अब यहां पर आपका gx को कंटिन्यूस होना पड़ेगा भाई, gx कंटिन्यूस होगा तभी तो f डैश एग्जिस्ट करेगा. क्यों, क्योंकि लिमिट ऑफ x टेंस टू अल्फा ऑफ gx आपका कितना आना चाहिए, f डैश अल्फा आना चाहिए. ठीक है ना, तभी क्या कहलाएगा आपका gx कॉन्टिन्यूस कहलाएगा, gx इज कॉन्टिन्यूस. क्लियर, बात आ गई समझ में, gx तभी कॉन्टिन्यूस कहलाएगा. अब यही क्या था आपका, यही आपका f डैश अल्फा है. f डैश अल्फा मतलब क्या है, f डैश अल्फा मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है. f डैश अल्फा क्या रिप्रेजेंट करता है, f डैश अल्फा रिप्रेजेंट करता है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है x इक्वल टू अल्फा पर. तो ये एग्जिस्ट होगा तभी तो f डैश अल्फा एग्जिस्ट करेगा, f डैश अल्फा तभी तो फाइनाइट कुछ आएगा वैल्यू. तो इसके लिए क्या हो गया, इसका कॉन्टिन्यूस होना बहुत जरूरी है. क्लियर. तो यानी कि f डैश अल्फा एग्जिस्ट इफ लिमिट x टेंस टू अल्फा gx. ठीक है ना, या फिर ऐसे लिख लो इफ gx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू अल्फा. क्लियर, तभी ये वाली डेफिनेशन आएगी निकल के, ये वाली जो डेफिनेशन हमने लिखी है. बात आ गई समझ में, तो ये आपका यहां से प्रूफ हो गया. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. गुड लक.